नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सैयद मुश्ताक अली के साथ अल बुरहान के आंसू की और सूडान की जंग, जज्बात, दर्द और सियासी संदेशों से भरा एक दिन। सूडान में जारी भीषण संघर्ष के बीच फौजी सरबराह जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान का आज जनता के सामने दिया गया बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाषण के दौरान उनकी आंखों से छलके आंसू न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जज्बात की अभिव्यक्ति थे, बल्कि उन पर गहरी मुश्किलात और चुनौतियों को सामने लाते हैं जिनसे इस वक्त सूडान दो चार हो रहा है। यह दृश्य अचानक नहीं था और न ही राजनीतिक औपचारिकता भर। जनरल अल बुरहान जब अल फाशर में शहीद हुए हजारों मासूम लोगों का जिक्र कर रहे थे, तभी उनकी आवाज़ भर आई और आंखों से आंसू बह निकले। यह वो शहर है जिसने संघर्ष के दौरान सबसे ज्यादा तबाही झेली और वह जहां नागरिकों की बड़ी संख्या हिंसा की भेंट चढ़ी है। उनके आंसुओं ने उस गहरे दर्द को छू लिया जिसे आज सूडान की आम आवाम अपने दिलों में महसूस कर रही है। कौम की मौजूदगी और जज्बाती लम्हा। अल बुरहान के इस भावनात्मक लम्हे के दौरान मौजूद भीड़ का माहौल भी बदला हुआ दिखाई दिया। लोग न सिर्फ खामोशी से उन्हें सुनते रहे, बल्कि कई स्थानों पर उनके समर्थन में नारे बुलंद होते रहे। भीड़ का यह रवैया यह दर्शाता है कि जनता का एक बड़ा वर्ग फौज को इस कठिन दौर में अपने साथ खड़ा देखना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस भाषण ने उस मानसिक और राजनीतिक तनाव को उजागर कर दिया है जो हालिया घटनाओं के बाद फौजी नेतृत्व में के भीतर पैदा हुआ। संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और लाखों नागरिक इसके प्रभावों का बोझ ढो रहे हैं। आरएसएफ के खिलाफ अल बुरहान का कड़ा रुख। जनरल अल बुरहान के अपने भाषण में एक बार फिर रैपिड सपोर्ट फोर्स और उसके बाहरी समर्थकों पर कड़ा निशाना साधा है। मीडिया के एक हिस्से में मिनी अमीराती दज्जाल के तौर पर संदर्भित इन मिलिशिया समूहों के साथ अब किसी भी तरह की सुलह या समझौते की गुंजाइश नहीं बची है। अल बुरहान की यह टिप्पणी संघर्ष के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका यह अंदाजा लगता है कि फौजी नेतृत्व अब न सिर्फ राजनीतिक बातचीत से दूर होता जा रहा है, बल्कि संघर्ष का हल मैदान में सैन्य निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। सूडान पिछले लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष में फंसा हुआ है। कई शहरों में बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है और नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी गंभीर रूप से प्रभावित है। इसके बावजूद सवाल यह है कि क्या सिर्फ भावनाएं इस संकट को पार करा पाएंगी या फिर देश एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति में कई विश्लेषक उम्मीद जताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय कूटनीति किसी न किसी मोड़ पर समाधान के रास्ते खोलेगी, लेकिन मौजूदा माहौल इस दिशा में कोई संकेत नहीं दे रहा है। जनरल अल बुरहान के आंसू सूडान की वर्तमान स्थिति का प्रतीक बन गए हैं। एक ऐसा देश जो युद्ध, विभाजन और मानवीय त्रासदी के बीच झूल रहा है। अल फाशर में शहीद हुए लोगों की याद से लेकर आरएसएफ के खिलाफ कठोर संदेश तक उनका पूरा भाषण इस बात का इशारा करता है कि सूडान का संघर्ष अभी लंबे समय तक शांत नहीं होने वाला। अभी यह साफ नहीं है कि आने वाले दिनों में स्थिति किसी तरफ मुड़ेगी, लेकिन इतना निश्चित है कि सूडान एक ऐसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला उसकी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा।